हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके तो गाइस, लास्ट पार्ट आपको कैसा बताया था आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताया है। शायद आप लोग बताना नहीं चाहते हो, शायद ये स्टोरी आपको बोरिंग लग रहा होगा, इसलिए आप लोग बता नहीं रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर मुझे कमेंट्स भी रिसीव नहीं हो रहे, ना ही लाइक्स रिसीव हो रहा है। क्योंकि समझ लो 1000 लोग भी देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ 50 लाइक्स या 100 लाइक्स हो जाएंगे बस। बट 1000 लोग देख रहे हैं तो भाई 400-500 तो लाइक हो जाए, इतने भी नहीं हो रहे। और 2000 लोग देख रहे हैं बट फिर भी उससे भी नहीं हो रहे। आई मीन टू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। लाइक में आपकी आईडी भी नहीं शो करने वाली ना, कुछ भी शो करने वाला है। बस आपको लाइक तो करना है, आप इतना भी नहीं कर सकते हो। कमेंट के लिए मैं इतना फोर्स भी नहीं करी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ किसी को सब लोग किसी और के मोबाइल से देखते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो इसके कारण वो कमेंट नहीं कर पाते होंगे। बट लाइक तो कर सकते हो ना, लाइक करने में क्या जा रहा है। प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, ओके, एंड मुझे सपोर्ट दिखाइएगा प्लीज़, ओके। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी एंड विंग के बीच में, कहे तो डेविल टीचर एंड इनोसेंट हम बॉस के बीच में क्या हुआ था, बहुत बड़ा एक हॉट सा सेक्शन हुआ था, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो लास्ट पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हमारा विंग बाथटब में बैठा हुआ था एंड देन वांगजी जो था ना साइड में अपने हाथों की मदद से खुद को रिलीज़ करवा रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड था। एंड देन हमारा विंग देखते को थैंक गॉड मैं इस डेविल से बच गया, ऐसे कह रहा था। तभी वांगजी जस्ट विंग को पलट कर देखता है, जहाँ पे हमारा विंग जो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि विंग को तो नींद आ रही थी, उसकी बॉडी तो काम नहीं कर रही थी। तभी वांगजी जो है ना ऐसे ही विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग जैसे उसे देख रहा था, बस देख रहा था ब्लैंकली। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता है क्यों? तो वांगजी कहता है बताओ ना विंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ अब तुम ठीक हो ना? जहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक नहीं, मुझे वांगजी कहता है तुम ठीक हो इसका मतलब है ना? जहाँ पे विंग कहता है नहीं तो वांगजी कहता है कि विंग क्या एक राउंड और कर सकते हैं? विंग कहता है क्या? नहीं मैं मर जाऊंगा नहीं बिल्कुल नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते बस एक राउंड बस। विंग कहते क्यों? तो वांगजी कहते मैं खुद को शांत करा ही नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ बस एक राउंड नहीं कर सकते हम? हाँ। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहते कि नहीं मैं थक चुका हूँ, कल रात को भी आपने नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि हाँ तो तुम इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट क्यों करते हो, एक मील की तरह मेरे सामने क्यों प्रेजेंट होते हो, तो मैं क्या करता? हाँ। विंग कहते हैं आप बस एक डेविल हो, डेविल। तो वांगजी कहते हैं हाँ, और डेविल को ये सब करना ज़रूरी होता है, तुम्हें पता है डेविल की ताकत कितनी ज़्यादा होती है? तो विंग कहते हैं हाँ मुझे पता चल चुका है एक डेविल की ताकत, नहीं एक डेविल टीचर की ताकत क्या होती है। तो मुझे पूरा क्रश कर दिया आपने, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है छोड़ो बट विंग प्लीज़ एक बार बस फर्स्ट राउंड एक लास्ट राउंड कर लेते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं चल भी पाऊँगा क्या? तो वांगजी तो कोई बात नहीं विंग, तुम आराम करना बस, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है बस आराम? हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ बस आराम, और क्या करोगे बताओ मुझे? जहाँ पे विंग कहता है बट मेरी बॉडी। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते हो विंग? बताओ, मैं तो तुम्हारी हर तरह से मदद करता हूँ ना विंग। विंग कहता है हाँ कब की? तो वांगजी कहते हैं अच्छा जब हम ये सब कर रहे थे तब तुम ही तो बोल रहे थे ना कंटिन्यू करो करके, जब मैं डिस्कनेक्ट होना चाहता था तब तुमने कहा था कि और फास्टर डीपर हार्डर पुश करो, तुमने ये तो कहा था ना विंग, क्या तुम भूल गए? विंग कहता है नहीं पता मुझे कुछ याद नहीं है, और विंग अपने सर को दूसरी तरफ कर देता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग सुनो ना। जहाँ पे विंग कहते हैं कि प्लीज़ सर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है सर। वांगजी कहते हैं अगर तुम्हारी बॉडी साथ नहीं दे रही है, मैं तो तुम्हारे साथ दे रहा हूँ ना। हाँ चलो एक काम करते हैं, ऐसे कहते हो जो ना वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग जैसे अपनी मुंडी को दूसरी तरफ करके रखा था, बट वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है। देन अपने विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसके लोअर पार्ट के पास लेके जाता है। जहाँ पे विंग जब वांगजी के लोअर पार्ट को टच करता है ना, तो विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग जल्दी से टर्न होता है और विंग देखता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो? और विंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे लेने की कोशिश करता है, बट वांगजी ने कस के पकड़ के रखा था। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहते हैं
तो विंग मैं खुद की मदद करवा रहा हूँ। विंग कहता मतलब क्या है आपका सर? जहाँ पे वांग जी कहता है कि देखो विंग, अगर तुम मुझे वो सब करने नहीं दे सकते हो तो इतनी तो तुम मेरी मदद कर सकते हो ना। हाँ। विंग कहता हाँ मेरा हाथ दर्द हो रहा है सर, आप समझ रहे हो ना सर, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। तो वांग जी तो कुछ नहीं विंग, कुछ टाइम की बात है, बस कुछ टाइम की बात है बस। हाँ। विंग कहता मतलब क्या है सर? तो वांग जी तो कुछ नहीं विंग, बस तुम मुझे रिलीज़ कराने में मदद करो, बस मैं ये इतना चाहता हूँ। विंग बस वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, बहुत उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। बट हमारा विंग क्या कर सकता है? जहाँ पे वांग जी अपने हाथों की मदद, विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए जो है ना विंग के हाथों को हिलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ भी नहीं आया था वो क्या करे करके। वो इतना ज़्यादा थका हुआ है भाई, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, बट ये वांग जी नाम का कीड़ा, आई मीन से वांग जी नाम का डेविल जो विंग को छोड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी बहुत पूरे आधे घंटे तक विंग के साथ खेलता रहता है, विंग के हाथों के साथ कह सकते हैं, एंड आखिरकार वो रिलीज़ हो जाता है। जहाँ पे विंग पूरा थक चुका था, विंग का हाथ दर्द करने लगा था। वांग जी जो है ना लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जहाँ पे अभी भी विंग ने वांग जी ने जो विंग के हाथ को ऐसे पकड़ के रखा था। देन वांग जी धीरे से विंग के हाथ को छोड़ देता है। देन विंग बस अपने हाथ को संभालते हुए जो ना बाथटब के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि थैंक यू विंग, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है आप जल्दी चले जाइए सर, वरना आप और क्या करोगे मुझे पता नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ, तो विंग कहता है मुझे आपसे डर लगने लगा है सर। वांग जी कहते हैं मुझसे? तो विंग कहता है कि हाँ आपसे मुझे डर लगने लगा है सर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो विंग, मैं तुम्हें डरा थोड़ी ना रहा हूँ। विंग कहता है नहीं आप डरा नहीं रहे हो, मुझे मार रहे हो सर, आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे पूरी तरह से खाते जा रहे हो सर। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तो ये तो करूँगा ही ना विंग में, वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कि हाँ तुम भूल गए हो क्या, मेरी शादी होने वाली है, 15 दिन का ही तो टाइम है मेरे पास। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद जो है ना थोड़ा सा सैड हो जाता है, और विंग अपनी मुंडी को जो ना धीरे धीरे जो ना नीचे नीचे खसका कर पूरे पानी के अंदर डूब जाता है। तभी वांग जी विंग को विंग ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग पूरा भीग चुका था और विंग की आंखें भी खुल चुकी थी। विंग को जो अभी तक नींद आ रही थी कहे, वो ज़्यादा थका हुआ था, बट विंग की आंखें पूरी से खुल चुकी थी और वो वांग जी को देख रहा था, बस वो वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बस 15 दिन ना सर। जहाँ पे वांग जी कहता है ये क्या बोल रहे हो, हाँ तुम्हें ऐसे पानी के अंदर जाने की ज़रूरत क्या थी, हाँ बताओ। जहाँ पे विंग वो फिसल गया था सर बस। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है जल्दी से तुम शावर ले लो, और पानी हॉट है अच्छा सा, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ ओके। जहाँ पे विंग से कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना बाहर आ चुका था। जहाँ पे विंग पानी के अंदर जो ना पूरी तरह से डूब जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और वो सारी चीज़ों को सोच रहा था। तो क्या करे, सच में वांग जी की शादी हो रही है, वो कितना भी सोचे बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हमारा वांग जी बोले तो हमारा विंग यही सोच रहा था कि अब बस उसके पास 15 दिन है, 15 दिन के बाद वांग जी किसी और का हो जाएगा, बस किसी और का हो जाएगा और किसी और के साथ वो शादी करेगा, तब विंग का क्या होगा। हाँ विंग इंग्लिश सीखे या ना सीखे, बट जो लगाव वांग जी के साथ उसका हुआ है ना, विंग उसे नहीं भूल सकता है। और वांग जी किस तरह से हमारे विंग के साथ ये सब कर रहा है ना, विंग ये भी नहीं भूल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सोच रहा था और विंग पानी के अंदर बस ऐसे ही डूबा हुआ था। जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तभी विंग जल्दी से उठकर बैठा है। जहाँ पे विंग के बॉडी में दर्द था बट फिर भी विंग उठकर बैठ चुका था, और विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते विंग, जो हो गया सो हो गया, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। विंग बस खुद से ही यही कहते जा रहा था। देन हमारा वांग जी कुछ टाइम के बाद डोर पे नॉक करते हुए विंग क्या हो गया। जहाँ पे विंग जो ना अपने आप को संभालते हुए जो बाथटब से खड़ा होता है, विंग के पैर शेक कर रहे थे, यहाँ तक कि हैंड्स भी शेक कर रहे थे। विंग जिस बाथटब को उठाता है एंड धीरे धीरे अपने हाथों में पहनने लगता, और विंग आगे बढ़ते हुए बस बाहर आ रहा था। वांग जी कहते क्या मैं अंदर आ जाऊँ अब। जहाँ पे विंग मन में कहता कि इस इंसान ने मुझे पूरी तरह से देख लिया है, बट देखो ऐसे दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा शरीफ है करके, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता कि हाँ आ जाओ, ऐसे कहता है। देन विंग आगे चलते हुए जा रहा था तो वांग जी आता है और विंग का पैर अचानक से फिसल जाता है। विंग के पैर पहले से शेक कर रहे थे और पानी से बाहर आने के कारण विंग का पैर भी शेक कर रहा था, तो फिसल जाता है। इसके कारण जो है ना वांग जी जल्दी से आता है और विंग को पकड़ लेता है, जिसके कारण इन दोनों की आई कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। वांग जी के हाथों से विंग के कपड़े नीचे गिर चुके थे, जहाँ पे वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। विंग वांग जी को देखते हुए जैसे उसके मन में चल रहा था कि आज के बाद मैं आपको नहीं देख पाऊँगा ना सर, 15 दिनों के बाद नहीं देख पाऊँगा।
ऐसे हमारा विंग सोच रहा था एंड हमारा वांग जी जिस विंग से कहते विंग कहाँ देख के चल रहे हो, हाँ ठीक से नहीं चल सकते, मुझे बता देते, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था ना। जहाँ पे विंग कहते कि कोई बात नहीं, और वांग जी उसे खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो दोनों जो है ना बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के लिए फिर से कपड़े निकालता है। जहाँ पे विंग जिस कपड़ों को पहनता है देन वांग जी फिर दवाई देते कहते हैं चलो इसे खा लो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है देन खा लेता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे बैठकर जो स्नैक्स लाए थे ना उन स्नैक्स को खाते हैं, क्योंकि विंग को बहुत भूख लगी थी एंड विंग जिस बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहता है तो मैं चलूँ, जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं चलता हूँ विंग, हम बाद में मिलेंगे, ओके मैं कल आता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि और वांग जी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग अपने ऊपर पूरी तरह से कंबल जो थे ना वो पूरे लपेट लेता है एंड देन उसके अंदर जस्ट बैठकर जो ना रोने लगता है, बस रोने लगता है, बस रोते जा रहा था। हम दूसरे तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी नीचे आता है और विंग के मॉम डैड के साथ कुछ बातें करता है, विंग के मॉम डैड के साथ कुछ बातें करता है देन उसके बाद जो ना वो आगे चलकर निकल जाता है। देन वो जो है ना अपने कार में बैठकर निकल चुका था। जब अब विंग के मॉम डैड को देखते हैं, जहाँ पे विंग के मॉम डैड जो थोड़ा सा टेंशन में लग रहे थे। देन उसके बाद जो है ना हम विंग को देखते जहाँ पे हमारा विंग सो रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। जहाँ पे उसके मॉम डैड बोलते हैं कि विंग, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ यस डैड। जहाँ पे उसके डैड क्या कर रहे हो, हाँ दरवाजे को बंद क्यों करके रखा है। जहाँ पे विंग कहता है डैड मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जहाँ पे उसके अच्छा तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारी वॉइस ऐसी क्यों आ रही है। विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ ना डैड इसलिए। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विंग, क्या तुम नीचे आ सकते हो। विंग कहता डैड मैं कल आऊँगा। जहाँ पे उसके क्यों, तो विंग कहते डैड प्लीज़ आज मुझे परेशान मत करिए ना, मुझे बस अकेला रहना है। जहाँ पे उसके क्यों अकेला रहना है। विंग कहता डैड प्लीज़। जहाँ पे उसके डैड कहते ठीक है बट कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो बेटा। जहाँ पे विंग कहता नहीं डैड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के डैड वहाँ से जा चुके थे। विंग के डैड नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो है ना वो कहते हैं कि हाँ कब हम विंग के साथ बात करेंगे, हाँ। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ हम जल्दी कर देंगे, है ना हमारे पास टाइम। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम है बट विंग मानेगा क्या, हाँ बताओ मुझे, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहते विंग क्यों नहीं मानेगा भला, हाँ। जहाँ पे ऐसे ही कहता है, जहाँ पे जो नवीन के डैड कहते कि हाँ देखते हैं वो मानता है या नहीं। तो पहले से वो हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि हाँ वो तो तुम पे गया ना तो वो तुम्हारी तरह हरकतें तो करेगा ही, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे जो है ना विंग की मदर ये सब कहती है ना तो उसके डैड कहते क्या तुमने क्या कहा, ऐसे कहते हैं। देन गैंगस्टर सर के पीछे वो चले जाते हैं। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बस अपने कमरे में बस लेटा हुआ था, रो रहा था, सोच रहा था। वांग जी और विंग के बीच में जो पल थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वांग जी और विंग कैसे एक दूसरे को पहले बार ऑफिस में देखा था एंड शीचान ने कैसे हमारे उसके डैड से कहा था कि वांग जी एक इंग्लिश टीचर है वो पढ़ाएगा करके। जिसके बाद विंग अपने इंग्लिश टीचर से मिला था और 2 महीने तक हमारा वांग जी अच्छे से पढ़ा रहा था। बट विंग जब उसके सामने बस टावल के लपेट कर आया ना, बस बात टावल पकड़ लपेट के लाया ना, तभी जो ना वांग जी का बिहेवियर चेंज हुआ। विंग को सारी चीज़ें याद आ रही थी। उन गेमिंग सेंटर में जब जाते थे वांग जी कैसे उसे सेड्यूस करता था, यहाँ तक कि विंग कहीं पे भी रहे, खाना खाते रहे या मॉल में रहे या वॉशरूम में रहे, सभी जगह विंग को सारी चीज़ें याद आ रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और ये चीज़ें बाद में उसके साथ नहीं होगी ये जान को और भी ज़्यादा उसे हर्ट हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। वो उसने खुद इस मौके को गंवाया है। विंग खुद को ही ब्लेम कर रहा था कि हाँ उसके पास कितना अच्छा मौका था और विंग ने खुद इस मौके को गंवाया है। विंग को यही लग रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे करके, बिल्कुल भी नहीं। और विंग ऐसे ही सो चुका था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो विंग का फ़ोन जो था ना वो बार बार बजते जा रहा था। जहाँ पे विंग कंबल के अंदर पूरा लपेट हुआ था और विंग जिस कंबल से अंदर से जो ना बस अपने हाथ को निकालता है और फ़ोन को ले लेता है और फ़ोन की स्क्रीन को ना देखते हुए कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है। तभी उधर से वॉइस आती है विंग गुड मॉर्निंग। जहाँ पे विंग कहता है हाँ गुड मॉर्निंग, कौन। जहाँ पे कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं विंग। विंग कहता है बताओ ना कौन हो। तो कहते विंग मैं शाओलू। विंग कहता है शाओलू। तो कहते कि हाँ विंग शाओलू। विंग कहते शाओलू ओके हाँ बोलो कौन शाओलू। जहाँ पे शाओलू कहते क्या विंग तुम्हें पता नहीं मैं शाओलू। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ शाओलू बोलो क्या काम है, मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही हो। तो शाओलू कहती ओ तुम्हारी नींद ख़राब हो रही हो क्या, ओके कोई बात नहीं मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। विंग कहता हाँ मिलने, पर तुम हो कौन। तो शाओलू कहते क्या तुम मुझे भूल गए हो विंग कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। तो शाओलू कहते छोड़ो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी, वैसे विंग अब शादी होने वाली है ना। विंग कहते शादी। तो शाओलू कहती हाँ ऑफ कोर्स शादी। विंग कहते किसकी।
तो शाओलू कहते ऑफ कोर्स विंग तुम्हारी। विंग कहते मेरी? हाँ ऐसे कहते विंग कहते मेरी मेरी। तो शाओलू कहते हाँ तुम्हारी। 3 बार रिपीट क्यों कर रहे हो विंग? विंग कहता है कि क्या बोल रही हो शाओलू? हो शाओलू मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मेरी शादी की बात कर रहे हो? तो शाओलू कहते कि हाँ क्या अंकल और आंटी तुम्हें बताया नहीं? विंग कहता हाँ मेरी शादी और मुझे ही नहीं पता। ऐसे विंग कहकर जन उठकर बैठ जाते। विंग की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। जहाँ पे शाओलू कहते कि हाँ तुम्हारी शादी और हम दोनों को शॉपिंग करने के लिए जाना है क्योंकि हम दोनों को ही तो सिलेक्ट करना होगा ना। विंग कहते हम दोनों को क्यों सिलेक्ट करना होगा बताओ? शाओलू कहते क्या मतलब है विंग? हाँ तो विंग कहते कि तुम कहना क्या चाहती हो शाओलू? तो शाओलू कहते विंग हम दोनों का शादी होने वाला है। विंग कहते क्या? तो शाओलू कहते कि हाँ। विंग कहते क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं नहीं जानता हूँ तुमको और तुम क्या बकवास करी हो? हाँ सुबह सुबह मेरे साथ मजाक करी हो ना? तो शाओलू कहते अंकल और आंटी से पूछ लो विंग। विंग कहता हाँ। तो शाओलू कहता कि हाँ विंग अंकल और आंटी से पूछ लो। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आया तो अब वो क्या करे। विंग जस्ट उठा है। विंग को कमर में दर्द हो रहा था। दवाई का असर जा चुका था विंग के बॉडी से तो विंग को दर्द हो रहा। विंग फ़ोन को ही लेके जाते कहते मॉम डैड ऐसे करते हुए चिल्ला रहा था। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते कि हाँ विंग क्या हुआ बेटा? जहाँ पे विंग जल्दी से नीचे आता ये शाओलू कौन है मॉम? कौन है शाओलू? हाँ जहाँ पे उसके डैड शाओलू। तो विंग कहता कि हाँ ये शाओलू कौन है मॉम? कौन है डैड बताइए जल्दी से। तो उसकी मॉम कहते बेटा हम तुम्हें बताने ही वाले थे। विंग कहते क्या बताने वाले थे डैड? वो बता रही है कि वो मुझसे शादी करने वाली है करके। हाँ वो कैसे? और मुझे क्यों नहीं पता कि वो मुझसे शादी करने वाली है करके। हाँ डैड आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तो विंग की मॉम डैड कहते बेटा हम तुम्हें बताने ही वाले थे बट शादी? तो विंग कहते कि हाँ शादी। तो उसके डैड कहते ओके। जहाँ पे विंग कहते पर ये शाओलू है कौन जिसे मैं कभी जानता हूँ? जहाँ पे उसकी मॉम कहते ऑफ कोर्स विंग तुम जानते हो। विंग कहते मैं कैसे? तो उसकी मॉम कहती विंग तुम जानते हो उसे जो 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 मैं जहाँ पे डोनेट करती हूँ, जहाँ पे मैं अनाथ आश्रम में जो डोनेट करती हूँ उसके डैड का ही वो अनाथ आश्रम है। तुम भूल गए हो विंग? हम बचपन में तो बहुत बार जा चुके हैं ना वहाँ पे। विंग कहता हाँ मुझे याद नहीं मॉम आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जहाँ पे उसकी माँ कहती है विंग मिस्टर शाओ तुम भूल गए हो क्या उनको? हाँ उन्होंने हमारी बचपन में हमारे घर में वो आते थे हम गेट टुगेदर करते थे। देन उनकी लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी तुम्हारे ऊपर क्रश रखती थी ना। विंग कहते हाँ। उसके डैड कहते कि हाँ विंग वही तो है शाओलू और मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी फिक्स करा दी है। अब तुम्हें शादी करनी है उसके साथ। विंग कहते हाँ। तो उसके डैड कहते कि हाँ तुम्हारी 15 दिन के बाद शादी है। विंग कहते क्या? मॉम डैड आप ये क्या कर रहे हो? हाँ मुझे शादी नहीं करनी मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। आप ये क्या कर रहे हो मॉम डैड? हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके डैड कहते अच्छा कहाँ जाओगे बताओ मुझे? अगर तुम यहाँ से कहीं पे भाग कर चले जाते हो ना विंग तुम देखना हम क्या करेंगे। तो विंग कहते क्या करोगे डैड? जहाँ पे उसके डैड कहते सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दूंगा एंड तुम्हें जो है ना घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। विंग कहते हाँ डैड आप ये क्या कह रहे हो? जहाँ पे उसके डैड कहते तुम्हें शादी करनी ही होगी समझे? सभी लोगों के इन्विटेशन कार्ड भी पहुँचा दिए गए। विंग कहते हाँ आपने मुझे बताया तक नहीं और इन्विटेशन कार्ड भी चले गए? जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ और हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। जहाँ पे विंग कहते हैं कैसा अच्छा फैसला डैड? जहाँ पे उसके डैड कहते क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा ही तो फैसला है विंग। विंग कहता है डैड आप क्या कह रहे हो? हाँ मेरी उम्र तक नहीं हुई है। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग तुम्हारी उम्र हो चुकी है बस तुम्हें इंग्लिश नहीं आती इसलिए तुम अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो। आई मीन टू से प्रोफेसर के साथ पढ़ रहे हो। विंग जब प्रोफेसर का जिक्र होता है ना तो विंग याद करता है हाँ वांग जी की भी तो शादी हो रही है ना। विंग कहता है वांग जी की भी तो शादी हो रही है। तो विंग चुप हो जाता है। जहाँ पे उसके डैड कहते क्या हुआ है? हाँ आप कुछ बोलोगे? विंग कहता है कुछ नहीं ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट रिटर्न वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे शाओलू कहते हैं विंग शॉपिंग करने जाएंगे ना? मैं आऊँ ना विंग में शॉपिंग करने जाएंगे ना? ऐसे बोल रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट फ़ोन को लगाता है अपने कान के ऊपर और कहता है कि ठीक है ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शाओलू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना विंग जस्ट अपने कमरे में आता है और बेड पर लेट कर कहता है कि लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली है बस बर्बाद। बट मेरे कारण किसी और की ज़िंदगी बर्बाद होगी ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँ? हाँ मैं क्या करूँ? मेरे कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। बट वांग जी की भी उधर शादी हो रही है और अगर विंग की भी शादी हो जाती तो शायद विंग मन में कहता है कि शायद मैं अगर किसी और के साथ शादी करूँगा तो मेरा मन उसमें लग जाएगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है शायद मेरा मन उसमें लग सकता है। ऐसे विंग सोच रहा था एंड हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। पूरे 2 घंटे के बाद हमारा वांग जी वहाँ पे आ चुका था। वो आता है जहाँ पे विंग के कमरे के पास आता है और डोर पे नॉक करता है। डोर पे नॉक करने के बाद वो अंदर आ जाता है। जहाँ पे विंग जिस बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी कहते हैं विंग
जहाँ पे विंग कहते हाँ, और वो वांगजी को देखता है जहाँ पे वांगजी आज ब्लू कलर की शर्ट को पहन कर आया था एंड ग्रे कलर के पैंट को पहन के आया था। जहाँ पे विंग बस उसे देखता है और विंग देखते कहता कि आपकी भी सर शादी होने वाली है, मेरी भी। जहाँ पे वांगजी कहते विंग क्या हुआ है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जहाँ पे वांगजी से कहता है, जिसके बाद हमारा विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हमारा वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था। देन हमारा वांगजी जस्ट इधर उधर देखते हैं कमरे को विंग के। वांगजी देख रहा था, विंग तभी आता है और अपने कपड़ों को पहन लेता है। जिसके बाद विंग अपनी बुक्स को लेता है, कहता है कि सर मैं रेडी हूँ, ऐसे कहता है। देन वांगजी विंग को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। विंग को कुछ टाइम तक पढ़ाने के बाद वांगजी कहता है कि मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना होगा। विंग कहता है तो वांगजी कहता है कि हाँ मुझे आज कपड़े लेने हैं विंग, अपने लिए और मेरी पार्टनर के लिए। तो विंग कहता है कि ओके। एंड विंग को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वांगजी अपने पार्टनर के लिए और खुद के लिए कपड़े लेने जा रहा है करके। ये जानने के बाद वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहता है कि जहाँ पे वांगजी कहता है कि अच्छा अच्छी बात है, तो यानी हमारा वांगजी कहता है तो मैं जल्दी चला जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि जहाँ पे वांगजी कहता है कि ये लिख लो, ओके। जहाँ पे विंग बस से लिखने लगता है, लिखते जाता है। लिखते हुए विंग की आंखों से पता नहीं आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे। वांगजी तो आगे बढ़ रहा है ना, विंग क्यों उसको पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ, विंग यही सोच रहा था और रो रहा था। जहाँ पे वांगजी थे, क्या हुआ विंग, तुम्हारे आंखों में कुछ चला गया है क्या? ये बुक भीगती जा रही है। विंग कहता कि नहीं तो सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। और वांगजी तभी उसकी मुंडी को ऊपर करता है। जहाँ पे विंग की आंखों से टपाटप आंसू बहते जा रहे थे। वांगजी क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है, कुछ चला गया है क्या? विंग वांगजी को देख रहा था, बस देख रहा था अपनी रोंदू से आंखों से। बट वांगजी कहते कुछ चला गया हो तो मुझे बता सकते हो विंग, मैं निकाल दूंगा। जहाँ पे विंग कहते हैं कुछ नहीं सर, छोड़िए, ऐसे कहते जो विंग जैसे अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है, देन उसे लिखने लगता है। जहाँ पे वांगजी का तभी फ़ोन बजता है, जिस कारण वांगजी कहता है कि विंग मुझे चलना होगा, ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाद में मिलता हूँ, ओके। जहाँ पे विंग सिर्फ अपने मुंडी को जो नीचे करके ही कहता है कि तभी वांगजी वहाँ से जा रहा, तभी रुकता है। देन विंग के पास आता है और विंग की मुंडी को ऊपर करता है। उसके बाद विंग के जो है ना फेस से उन आंसू को पोंछता है। विंग के आंखों पे किस करते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते विंग, तुम हमेशा हंसते रहा करो, ऐसे वांगजी कहता है। देन विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और वहाँ से चला जाता है फ़ोन पे बात करते हुए। जहाँ पे विंग बस उसे जाते हुए देख रहा था। विंग मन में कहता है कि अगर आपको मेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते तो आप मुझे आंसू क्यों दे रहे हो सर, आप क्यों दे रहे हो मुझे आंसू, ऐसे विंग कह रहा था। एंड विंग जस्ट उस किताब के साइड में ही जो ना ऐसे ज़मीन पर लेट जाता है, उस किताब को ऊपर रखने देता है, यानी जो डेस्क पे विंग बैठा होता है वहीं पे रहने देता है। एंड विंग जस्ट नीचे कुछ उतर जाता है, उतरने के बाद जो ना ज़मीन पर ऐसे ही लेट जाता है, पूरा अपने आप को समेट लेता है अपने साथ। एंड विंग के बस आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, वो क्या कर रहा है, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वो किसी और के साथ ये बातें अब ठीक से शेयर भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं शेयर करता सकता है। इसलिए विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बट विंग वहाँ पे शाओलू मिलने के लिए आ जाती और कहती विंग विंग ऐसे कहते। जहाँ पे शाओलू दरवाजे को ओपन कर, ओ ये क्या कर रहे हो तुम, ज़मीन को चाट रहे हो क्या? हाँ, ज़मीन पर लेटे हुए हो। जहाँ पे विंग जब ये नए कैरेक्टर को देखता है, उस लड़की को विंग पहली बार मिल रहा था, विंग बस उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कौन, तो कहते हाय मैं शाओलू, क्या तुम मुझे भूल गए? ऑफ कोर्स भूल ही गए होंगे, हम बचपन में ही तो मिले थे। जहाँ पे विंग कहता ओ शाओलू तो कहते कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना हम शादी की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे करके। तो विंग कहता कि ओ हाँ। तो विंग शाओलू कहते कि तुम रेडी हो जाओ, तुम ज़मीन को क्या कर रहे हो, ज़मीन को चाट रहे हो क्या या कुछ ढूंढ रहे हो? विंग कहते हाँ। तो कहते कि हाँ बताओ। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और विंग उठकर बैठते हुए कहता कि रुको मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो शाओलू कहते कि ओके जाओ, मैं तब तक तुम्हारा कमरा देख लेती हूँ। तो विंग कहता कि जिसके बाद जो है ना वांगजी बोले तो हमारा विंग फ्रेशन होता है, फ्रेशन होने के बाद अच्छे कपड़े पहन कर आ जाता है। शाओलू वहाँ पे विंग के कमरे को देखते, वाह विंग क्या तुम अभी भी ग्रामर सीख रहे हो? तो विंग कहता कि शाओलू कहता कि ओ तुम्हारे डैड ने सही बताया था। तो विंग सिर्फ कहता है। जिसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे विंग के मॉम डैड जस्ट विंग को कहते कि बेटा तुम जा रहे हो ना सच में? तो विंग कहता है कि हाँ माँ जा रहा हूँ, और विंग आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे शाओलू कहते कि विंग रुको भी मेरे लिए, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग के मॉम डैड जस्ट विंग को जाते हुए देख रहे थे, विंग के फेस को देख रहे थे। जिसके बाद वो लोग कार में आ चुके थे। कार में आने के बाद विंग और शाओलू जो दोनों थे ना वो मॉल की तरफ निकल चुके थे। जहाँ पे शाओलू मॉल के नाम को बताती है और विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन वो लोग उस मॉल में आ चुके थे। जिसके बाद वो वेडिंग जो था ना वहाँ पे वेडिंग गाउन देखने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं ये क्या हो रहा है? जहाँ पे शाओलू कहती क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ
तो विंग कहता है कि हम यहाँ क्यों आए? तो शाओलू कहते मेरे लिए वेडिंग गाउन देखने के लिए। तो विंग कहता है ओके। जिसके बाद शाओलू कहता मैं वेडिंग गाउन को पहन के आती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि ओके। देन उसके बाद जो है ना शाओलू विंग को बहुत सारे जो है ना कपड़ों को पहन कर दिखाना स्टार्ट कर देती है। एंड एक इंसान जो थी ना वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रही थी। शाओलू जो कपड़े पहन रही थी ना उन सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ खींच रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ करके, नहीं क्या ऐसे। जहाँ पे विंग कहता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शाओलू बार बार पूछ रही थी और विंग जैसा आंसर दे रहा था, फीका फीका सा आंसर दे रहा था। देन उसके बाद जो है ना शाओलू कहते कि हाँ आखिरकार मैंने फाइनल कर लिया, ऐसे कहते हैं। देन शाओलू अपने मैसेज में किसी इंसान को ना वो फ़ोटो सेंड कर देती है, ठीक है। जिसके बाद शाओलू जो विंग के हाथ को पकड़, चलो हम रिंग सेलेक्ट करने के लिए चलते हैं। विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद शाओलू वहाँ पे रिंग सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे भी फ़ोटोज़ निकाल कर भेज देती है। एंड वो लोग रिंग को भी सिलेक्ट करते हैं। जिसके बाद लड़कों के लिए बोले तो हमारे विंग के लिए कपड़े देखने के लिए वहाँ पे जा चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद जस्ट शाओलू विंग को एक सूट को देती, कहती चलो इसे ट्राई करो, ऐसे कहते हैं। विंग के हाथ में उस सूट को थमा देती है एंड विंग चला जाता है चेंजिंग रूम में। बिना मन जो ना उसका मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी हमारा विंग ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ों को कर रहा था। और विंग बस अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन शाओलू ने जो कपड़े दिए थे उन्हें कपड़ों को पहन कर जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग किसी से टकरा जाता है। जो इंसान भी चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था ऑफकोर्स वो लान वांगजी था, जो वो विंग को देखता है वहाँ पे। जहाँ पे विंग जस्ट अपने टीचर को वहाँ पे देख के शॉक था। वो शॉकिंग जस्ट अपने टीचर को देख रहा था। तभी एक लड़कियाँ दिखती, ओ लानसान तुम ठीक हो ना, ऐसे वो कहती है। एंड लानसा कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन विंग को देखता है और कहते तुम यहाँ विंग? विंग कहता है हाँ। और तभी शाओलू कहते विंग सॉरी बट विंग तो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। विंग कहता है हाँ। और वांगजी जस्ट उस लड़की को देखता है शाओलू को। एंड वांगजी के साथ जो लड़की आई थी ना वो वांगजी को देख रही थी और कहती कि लानसान तुम ठीक हो ना? तो लानसान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लानसान उन कपड़ों को लेकर जो है ना चेंजिंग रूम में चला जाता है। विंग बस लानसान को देख रहा था चेंजिंग रूम में जाते हुए। जहाँ पे शाओलू आते विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि हाँ। एंड विंग बस उस लड़की को देखता है जो वांगजी के साथ आई थी। जहाँ पे विंग उसकी तरफ जाते कहता है कि हेलो। जहाँ पे वो लड़की हाय। तो विंग कहता है कि क्या आप टीचर की फियांसे हो? जहाँ पे कहता ओ क्या वो तुम्हारे टीचर है? तो विंग कहता है कि हाँ वो मेरे टीचर है। ओ माय गॉड, ओ अच्छा हाँ मैं उनकी फियांसे हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या आप सच में उनकी फियांसे हो? जहाँ पे कहता ये कैसा सवाल हुआ, हाँ मैं उसके फियांसे हूँ। तो विंग कहता ओ ओके, ऐसे विंग कहता है। देन वो कहते कि क्या हुआ है? तो विंग कहता आपका नाम? तो वो कहती ओ मेरा नाम दिलरुबा। तुम बताओ तुम्हारा नाम? तुम वांगजी के टीचर हो, वांगजी के स्टूडेंट हो ना? तो विंग कहता है वी वुशान। और वी वुशान ऐसे कहता है। एंड तभी शाओलू वहाँ पे और मैं शाओलू ऐसे कहती है। देन उस लड़की की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है एंड उसके हाथ को टाइटली पकड़ती है और उसके हाथ के ऊपर तो 2-3 बार टैप कर रही थी। एंड एक दूसरे को देखकर वो बस स्माइल कर रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट शाओलू को कहता कि बस ये फाइनल है, ठीक है। शाओलू कहते क्यों? तो विंग कहते ऐसे कहते जो ना विंग उस सूट को निकालने के लिए जो ना फिर से चेंजिंग रूम में चला जाता है और विंग जस्ट चेंज करके जो ना उस सूट को बाहर लेके आता है। तभी विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था वाइट कलर के सूट के ऊपर जो ना रेड बोल रही हूँ यार, ब्लू कलर की जो ना डिज़ाइन करी हुई थी, एक क्लाउड की तरह बनाया हुआ था उस जो ड्रेस था ना कोट को, बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी कितना हॉट लग रहा था, अडोरेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग की आंखें बस हमारे वांगजी के ऊपर आकर रुक चुकी थी, बस वांगजी के ऊपर आकर रुक चुकी थी। बस वांगजी को देख रहा था, कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है ना हमारा वांगजी। विंग बस उसे देख रहा था। जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि कैसा लग रहा हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को लगता है कि शायद से उसे पूछा है, बट पीछे से जो थी ना दिलरुबा कहते हैं वाओ वांगजी तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि थैंक्स। ऐसे वांगजी कहता है, विंग की तरफ एक बार देखता है एंड वांगजी कहता है कि तो ठीक है मैं इसे फाइनल कर देता हूँ, ओके। जहाँ पे दिलरुबा कहते हैं कि हाँ। तभी शाओलू कहती विंग क्या हुआ है, चलो ये सूट फाइनल हो चुका है ना? विंग सिर्फ कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग बस चल रहा था उस मॉल में, बस वो चल रहा था। जहाँ पे शाओलू कहते विंग पहले हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम शूज़ लेने चलेंगे और मेरे लिए हिल्स लेने चलेंगे। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग और शाओलू वहाँ पे खाने के लिए आते। विंग कुछ खाता नहीं, बस जूस पीता है। और विंग को ये ना ऐसे दिल में कैसे दर्द उठा है ना, जैसे विंग के सामने उसके दिल में दर्द हो रहा था। वांगजी कैसे उस लड़की के साथ हैप्पीली शॉपिंग कर रहा है करके विंग उन सारी चीज़ों को सोच रहा था। बस उसकी आंखों में आंसू थे, बट वो आंखों से आंसू बहने नहीं दे सकता था, वो जैसे अपने दिल में उस दर्द को छुपा कर रखा था।
विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। देन शाओलू कहते कि विंग तुम्हारा ड्रिंक खत्म हो चुका है। विंग कहता हाँ, और विंग देखता है, शाओलू कहते क्या तुम्हें और चाहिए? विंग कहते नहीं मैं ठीक है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? तो शाओलू कहते ऑफ कोर्स विंग तुम जा सकते हो, ऐसे कहता है। देन विंग जो था ना वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वॉशरूम के अंदर आने के बाद विंग बार बार अपने फेस के ऊपर पानी को मारता है और विंग कहता है नहीं तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, उनके लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो उसके साथ खुश है तो तुम्हें उन्हें खुश रहने देना चाहिए विंग। बस विंग यही सोच रहा था। और विंग जो था ना वो जैसे अपने फेस के ऊपर पानी मारता है। देन उसके बाद जैसे वो बाहर आ रहा था कि तभी उसके सामने लानवांग जी खड़ा था जो विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग जैसे अपने हैंकी से जो ना अपने फेस को पोंछ रहा था। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता है, अपने हाथ को धोते हुए कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ नहीं सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ये लड़की कौन थी विंग? विंग कहता है कुछ नहीं सर, वो उसके साथ मेरा शादी होने वाला है। तो वांग जी कहता है वाह विंग कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ पे विंग कहता है कि ओह। विंग वांग जी की आंखों में देखता है, क्या वांग जी को कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? विंग ये जानना चाहता था, बट वांग जी की आंखों में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया विंग को। इसलिए विंग जिस वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और वो वांग जी को ऐसे ही पीछे छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग अपने टेबल पे आते कहते चलो चलते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओलू एंड विंग वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बूट्स हील सारी चीज़ें देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी और विंग बार बार टकरा रहे थे एक दूसरे से, और जो वांग जी की होने वाली फ्यूचर वाइफ थी वो भी कहे तो दिलरुबा, वो भी टकरा रही थी एक दूसरे से बार बार टकरा रहे थे सेम जगह पे सेम चीज़ों के लिए। एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे थे। कहे तो वांग जी और विंग बस एक दूसरे से दूर थे एंड दिलरुबा एंड शाओलू बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वाह ये कितना अच्छा रहेगा कितना नहीं, ऐसे वो बातें कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। देन उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि शाओलू हमें घर चलना चाहिए। तभी दिलरुबा कहते हैं कि चलो ना हम लोग साथ में मिलकर डिनर कर लेते, रात हो चुकी है, चलो डिनर कर लेते हैं। जहाँ पे विंग कहते डिनर, तो कहते कि हाँ डिनर क्या हम नहीं कर सकते, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग कहते कि ओह हाँ ज़रूर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शाओलू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विंग को हक करती है, ओह माय गॉड सच में हम चलेंगे डिनर करने के लिए, ऐसे जो है ना वो कहते हैं शाओलू। जहाँ पे हम दिलरुबा को देखते हैं, दिलरुबा अपनी हाथ की मुठ्ठियाँ कसते हुए जो ना घूर घूर के देख रही थी शाओलू को, एंड हमारा वांग जी खुद शाओलू को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे शाओलू बस जो ना स्माइल करते उन दोनों को देख रही थी। जहाँ पे विंग तो सारी दुनिया में खोया हुआ था पूरी तरह से, यहाँ पे क्या चल रहा है विंग को थोड़ी ना पता था, बस वो खोया हुआ था बस। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके उन्हें जो ना लंच रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, सारे लोग ऑर्डर कर रहे थे। विंग के पास भी मेन्यू कार्ड था, बस विंग उस मेन्यू कार्ड को देख रहा था और मेन्यू कार्ड से जो है ना वांग जी और दिलरुबा को देख रहा था। जहाँ पे दिलरुबा कहते तुम ये खाओगे ना? हाँ मुझे पता है तुम्हें ये फेवरेट है करके, मुझे पता है, ऐसे कह रहा था। देन जो है ना हमारा शाओलू जो ना खुद के लिए ऑर्डर करती वाह ये मुझे खाना है ऐसे कहते हुए जो ना वो ऑर्डर कर रही थी। और विंग को कहती विंग तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करे हो? विंग जिसके हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग नॉर्मली अपने लिए जो ना ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद जो ना सभी लोग नॉर्मली बैठे हुए थे। जहाँ पे शाओलू जिस विंग कहते कि मैंने जो ना आज बहुत सारे गाउन्स पहने थे विंग के हम दोनों की शादी के लिए, तो मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाऊँ क्या? दिलरुबा कहते ऑफकोर्स तुम दिखा सकती हो, ऐसे कहते हैं। देन दिलरुबा अपने फ़ोन को दिलरुबा के हाथ में वो फ़ोन दे देते हैं, दिलरुबा देखने लगती है। जिसके बाद दिलरुबा कहते वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे जो ना हमारा विंग बस शांत था, बस अपने सर को नीचे करे हुए था, इससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी दिलरुबा कहती कि ओह मैंने भी लिया है, मैंने भी गाउन लिया है कि हम दोनों का शादी है ना, तो वांग जी और मेरा जो सूट एंड जो गाउन है ना वो सेम टू सेम है। जहाँ पे विंग ये सुनता है ना तो उसे थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जहाँ पे शाओलू कहते कि विंग हमें भी तो ऐसा लेना चाहिए था ना, है ना विंग कहता है कि नहीं रहने दो यही ठीक है, ऐसे विंग धीरे से कहता है। शाओलू कहते विंग तुम इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ क्या मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर रही हूँ? हाँ बताओ। जहाँ पे विंग शाओलू को देखते हाँ, तो शाओलू कहते अब बोलो भी क्या मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर रही हूँ या तुम्हें फोर्स कर रही हूँ? विंग बताओ मुझे। विंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे विंग कहता है और अपने सर को नीचे कर देते। तभी उनका लंच भी वहाँ पे कहे तो डिनर भी वहाँ पे आ चुका था। देन धीरे धीरे वो लोग चॉपस्टिक की मदद से खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग अपने सर को नीचे करे हुए था, बस नीचे करे हुए था। विंग के मुँह में ना वो चीज़ें जा ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि विंग के हाथ में जान नहीं है करके, उसे ऐसे महसूस हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। एंड ये सारी चीज़ें जो ना ये तीनों लोग नोटिस कर रहे थे पूरी तरह से। विंग बस नीचे देख रहा था, नीचे बस, और कहीं नहीं। देन उसके बाद जो है ना जो वांग जी कहता है कि विंग जैसे अपने सर को ऊपर करता है,
जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों को देखते, जहाँ पे वांग जी की विंग की आंखें जो थी वो पूरी रेड हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों को देखते, ओ तुम खा क्यों नहीं रहे हो, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि ऐसे कहता है, देन विंग खाने लगता है बस, और वो ऐसे ही खाते जाता है। देन नॉर्मली वो खाने फिनिश होने के बाद विंग जस्ट खड़े होते कहते हैं मैं वॉशरूम से आता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन विंग वॉशरूम में जाता है और फ्रेशन अप होकर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहते हैं कि चलो शाओलू। शाओलू कहते हैं कि ठीक है, एंड शाओलू विंग के हाथ को पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। एंड वांग जी और दिलरुबा वहीं पे बैठे हुए थे, जस्ट एक दूसरे को देख रहे थे बस। एंड देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शाओलू विंग से कुछ दिनों तक कंटिन्यूसली मिलने आती है, उससे बातें करने के लिए आती है। एंड हमारा वांग जी जो था ना, विंग से कह देता है कि वो थोड़ा बिजी है, कहे तो वांग जी जिस दिलरुबा के साथ बिजी था वो विंग को बता देता है। एंड शाओलू कंटिन्यूसली विंग को 2-3 दिन मिलने के लिए आती है। देन जहाँ पे विंग बस शाओलू के साथ जस्ट था, उसकी फेस के ऊपर स्माइल नहीं थी, स्माइल जा चुकी थी। विंग को बार बार एक नाइटमेयर आ रहा था बुरी तरह से कि वांग जी उसे छोड़ के चला जाएगा, हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, वांग जी छोड़ के चला, उसके पास कभी भी नहीं आएगा। वांग जी की शादी दिलरुबा के साथ हो चुकी है, दिलरुबा और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश है, उनके 4 बच्चे हो चुके हैं और वांग जी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और विंग बस एक रास्ते पे एक जो ना जैसे टकरा जाते हैं ना किसी इंसान से, वैसे टकराया हुआ इंसानों से छोड़ दिया गया है। ऐसे विंग ऐसे डरावने से सपने देख रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस फीलिंग को उसे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। विंग ने बस अपने वांग जी को जो ना अपनी ज़रूरत और आदत समझा था बस, और इन सारे नाम को विंग ने प्यार का नाम दिया था कह सकते हैं। बट अब विंग के अंदर जो फीलिंग्स उठ रही है ना, वो रियल में उसके लिए प्यार था, बट विंग उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी की उसको याद आ रही थी, वांग जी उसे चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी हमारे वांग जी की उसे, बट वांग जी उसके सामने नहीं था, बिल्कुल भी सामने नहीं था। और विंग बस वांग जी को चाहता था, बट विंग क्या करे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। एंड शाओलू उसे मिलने आती थी, वांग जी आ नहीं पा रहा था वो विंग को पढ़ाने के लिए क्योंकि वांग जी थोड़ा सा बिजी हो चुका था इसके कारण, शादी के कारण, इसलिए। देन ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। देन विंग के मोम डैड शादी की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग के ड्रेस नफ जो विंग की फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए विंग के मोम डैड जो रहते हैं ना, क्योंकि विंग ने जब कोट को पहन के दिखाया ना तो विंग का वेट जो था ना वो लूज़ हो चुका था। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग ये तुमने खुद शाओलू के साथ जाकर इस ड्रेस को खरीद के लाए थे, इस सूट को, एंड देखो अब तुम्हारा वेट इतना कम कैसे हो गया, हाँ। जहाँ विंग कहते डैड मुझे नहीं पता है, ऐसे कहता है, और मैं अच्छा ही हूँ, हेल्दी हूँ, विंग ऐसे कहता है। बट विंग की हालत सच में बहुत ज़्यादा बेकार थी। विंग की आंखों के नीचे जो ना डार्क सर्कल भी आने लग गए थे। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग क्या हुआ है तुम्हें, हाँ बेटा। जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं डैड। जहाँ पे विंग के डैड कहते अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो बता सकते हो बेटा, हाँ कुछ टाइम के बाद कर लेंगे। जहाँ पे विंग कहता है नहीं डैड, अब शादी को 2-3 दिन ही तो बचे हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते कि जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग मन में सोच रहा था कि क्या मैं शादी से पहले सर से एक बार मिल सकता हूँ, हाँ। विंग यही सोच रहा था क्योंकि विंग को पता चल चुका था वांग जी और विंग की एक ही दिन पे शादी होने वाली है करके, एक ही दिन है करके, क्योंकि विंग के डैड ने उसे समझाया था, उसे बताया था। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा उदास था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जस्ट अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड जो ना अपने फ़ोन को देख रहा था। जहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त जो ना था विंग को चिल्ला के बोल रहे थे ये क्या बोल रहे हो स्टूपिड, हाँ तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने हमें बताया तक नहीं, और आज तुम सडनली जो ना इन्विटेशन कार्ड को भेज रहे हो, इतने दिनों से कहाँ चले गए थे, कहाँ मर गए थे, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ना कॉल कर रहे थे, ना कुछ भी, और सडनली तुमने ये भेज दिया। विंग जस्ट मैसेजेस को देख रहा था, बस मैसेजेस को देख रहा था। तभी विंग का फ़ोन बजता है जहाँ पे वेंचिंग कॉल कर रही थी और विंग कहती विंग ये क्या है, स्टूपिड सी बातें क्या कर रहे हो, हाँ ये इन्विटेशन कार्ड क्या है, ये बकवास चीज़ें क्या है। विंग कहता है वेंचिंग मेरी शादी होने वाली है। वेंचिंग कैसे सडनली कैसे, हाँ तुमने हमें बताया तक क्यों नहीं। तो विंग कहता है सडनली नहीं वेंचिंग, 15 दिन हो चुके मुझे पता था। तो वेंचिंग कहती विंग तुमने बताया क्यों नहीं, हाँ तुमने अंकल और आंटी को बताया कि तुम्हें वो सब पसंद नहीं है, वो तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं है करके। तो विंग कहता है क्या बताऊँ वेंचिंग, मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद, ना लड़के पसंद है, मुझे क्या पसंद है वेंचिंग, हाँ। विंग कहता है विंग क्या बोल रहे हो तुम। विंग कहता है छोड़ो वेंचिंग एंड ज़रूर आना शादी में, ओके। ऐसे कहते विंग फ़ोन को कट कर दिया। वेंचिंग विंग कहते ही रह जाती, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग का फ़ोन बार बजता रहता है, बट विंग उस फ़ोन को आखिरकार बंद कर देता है। एंड देन उसके बाद वो शावर के नीचे चला जाता है और शावर के नीचे जस्ट ऐसे ही बैठ जाता है, बस बैठ जाता है। विंग के दिल ऐसे लग रहे थे बार उसके टुकड़े होते जा रहे, बस बार उसके टुकड़े होते जा रहे और कुछ नहीं। ऐसे विंग को महसूस हो रहा था। एंड ऐसे ही करते हुए जो ना विंग को शाम हो जाती। शाम होने के बाद जो ना विंग के घर में विंग के दोस्त आ चुके थे जो विंग के मॉम डैड से बातें करते एंड विंग के कमरे के पास आता है और कमरे को ओपन करते जहाँ पे विंग नहीं था।
जहाँ पे वो कहते विंग, उनके मॉम डैडी ने तो कहा कि विंग कमरे में है करके, ऐसे करते जो ना, तभी जो शुयांग जो था ना वो कहते कि शायद वो शावर में होगा, ऐसे करते जो ना शावर को ओपन करता है, जहाँ पे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही अपने आप को पकड़े हुए ना ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे वेंचिंग सभी लोग आते विंग विंग ऐसे करते, जहाँ पे विंग जैसे अपने आप को आगे उठाता है और कहते तुम लोग, ऐसे कहते हैं। देन विंग जस्ट उठने की कोशिश करता है, बट विंग थोड़ा सा जो ना बहुत टाइम से वो पानी के नीचे बैठा हुआ था, इसके कारण थोड़ा सा उसे अजीब सा फील होता है, विंग चकरा नीचे गिरने वाला था, तभी शुयांग उसे संभालता है, विंग ऐसे कहता है। एंड न्यूज़ भी आता है और वो लोग विंग को जस्ट बाहर लेके आते हैं और कहते हैं ये क्या है, हाँ तुम कब से हो, और तभी वेंचिंग विंग के हाथ को चेक करते हैं और बहुत टाइम से 3-4 घंटों से विंग वहाँ पे बैठा हुआ है करके वेंचिंग को समझ में आता है, क्योंकि वेंचिंग डॉक्टर है तो उसे ऑफकोर्स ये समझ में आने ही वाला है। तो वेंचिंग बस विंग से कहते कि ये क्या है, हाँ तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ इतने टाइम से। विंग कहते कुछ नहीं तुम लोग आ गए। तो शुयांग कहते कि हाँ हम लोग आगे बढ़िए, तुमने क्या हालत बना के रखी है खुद की, हाँ। जहाँ पे विंग कहते कुछ भी तो नहीं, मैं तो ठीक हूँ, हाँ। तो वेंचिंग कहते तुम इतने ज़्यादा स्लिम कैसे हो गया, हाँ तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा गेन कैसे हो गया मुझे बताओगे, और ये तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, हाँ तुम्हारा चेहरा ये ऐसा क्यों लग रहा है। जहाँ पे विंग कहते क्या क्या मैं ठीक ही तो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वेंचिंग क्या मतलब है, हाँ खुश हो तो ऐसा चेहरा क्यों है। विंग कहते हैं मैं मुझे ठंड लग रही है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ जाओ, और वेंचिंग कहते हैं ठीक है, और विंग अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाता है और चेंज करके बाहर आता है, जहाँ पे विंग अपने बालों को सुखाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम लोग मेरी शादी के लिए आए हो ना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, और वेंचिंग तभी आती है और विंग के हाथ से वो ड्रायर मशीन को लेती है, विंग मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ। विंग बस उसकी तरफ स्माइल करते कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना, हाँ तुम क्या बात कर रहे हो। जहाँ पे वेंचिंग कहती विंग तुमने मेरा सुबह में कॉल काटा था। विंग कहता वो तो ऐसे ही वेंचिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था ना इसके कारण। तो विंग अच्छा बिजी थे तो तुम्हें मेरी कॉल नज़र नहीं आए, इसके कारण तुमने फ़ोन ही बंद कर दिया। विंग कहता चार्जिंग खत्म हो गई होगी। वेंचिंग कहते विंग मेरे साथ बहाने मत खेलो, हाँ बताओ ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पे वेंचिंग कहते वेंचिंग क्या बोल रही हो, हाँ तुम्हारे अंदर हमेशा शक का कीड़ा जो रहता है वो अभी भी है, चेंग इसे समझाओ ना। तो चेंग कहते वेंचिंग रुक जाओ। वेंचिंग कहते तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ऐसे जो है ना वेंचिंग कहती है। जहाँ पे वो विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों से स्माइल करते हुए कहते हैं वेंचिंग तुम ज़्यादा सोच रही हो, चलो ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद जो ना विंग अपने दोस्तों से बातें करने लगता है, उनके लिए स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ों को बुलाता है। जहाँ पे जो न्यूज़ कहता है वैसे वो लड़की है कौन। विंग कहता है कि है शाओलू नाम है उसका। ओह शाओलू ये तो बहुत अच्छा नाम है। ओह तो विंग कहता है कि हाँ। तो वो कहती है तुम मुझसे जानते हो। विंग कहता है कि हाँ बचपन में हम मिले हैं शायद से, उसने कहा था मुझे। तो विंग ऐसे कहते हैं, तो शुयांग कहता है कि ओ अच्छा बचपन में। तो विंग कहता है कि हाँ वो मिसेस शाओ जो जिनका अनाथालय नहीं है क्या, उनकी बेटी है। तो वांग जी कहता है कि वेंचिंग कहता है कि ओ अच्छा। तो विंग तो शादी क्यों कर रहे हो, हाँ मुझे बताओ शादी करने का रीज़न क्या है। तुम तो शादी नहीं करना चाहते थे ना, तुम्हें तो इंग्लिश सीख कर अपने डैड के ऑफिस को संभालना था ना। तो विंग कहता हाँ संभालना तो था, बट क्या कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो थोड़ी ना होता है। वेंचिंग हर बार किस्मत चेंज करती है हमको, हम कभी कभी हमें किस्मत के साथ चलना चाहिए, क्या पता किस्मत कुछ अच्छा लिख रही हो या कुछ बुरा, हाँ। जहाँ पे विंग ये क्या बोल रहे हो, हाँ किस्मत ये क्या लगा के रखा है तुमने किस्मत। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ किस्मत बस किस्मत और कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बस किस्मत। जहाँ पे वांग जी बोले तो वेंचिंग कहते कि विंग कहते हैं वेंचिंग छोड़ो भी ना, हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग अपने दोस्तों के साथ हैप्पीली बातें करने की कोशिश करने लगता है। जहाँ पे वेंचिंग विंग के साफ साफ आंखों में आंसू देख पा रहा था, साफ साफ उसे नज़र आ रहा था जो विंग कितना ज़्यादा जो ना टूटा हुआ है करके। विंग के फेस बता रहा था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा था, सब कुछ बता रहा था। एंड यहाँ से फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। देन विंग वांग जी को कॉल करना चाहता, पूछना चाहता क्या वो आएंगे। वांग जी ने तो कहा था कि लास्ट 15 दिन तक वो एक दूसरे के साथ रहेंगे करके, बट ऐसा नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग को वांग जी के ख्यालों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। विंग के सपनों में दिमाग में वांग जी चलने लगा था, यहाँ तक कि वांग जी उसे दिखने भी लगा था, पूरी तरह से वो दिखने लगा था। और वांग जी उसे छोड़ के जा रहा है उसके सामने। विंग जस्ट रोता रहता था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका शादी होने वाला है, वांग जी का शादी होने वाला है, विंग क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। और आज हमारे विंग का शादी होने वाला था, आज इसी टाइम पे विंग का शादी होने वाला था। दूसरी तरफ हमारे वांग जी का भी शादी होने वाला था, जहाँ पे विंग पूरी तरह से रेडी था। बस वो रेडी था, पूरी तरह से रेडी होने के बाद जस्ट हमारा विंग खुद को मिरर में देखता है, जिसके बाद विंग मन में कहता है कि हाँ शादी होने वाला है, बस शादी होने वाला है, बस वांग जी किसी और का और मैं किसी और का, ऐसा होगा है ना, बस ऐसा होगा। विंग यही सोचता है। देन विंग जल्दी से घर से भाग जाता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड विंग कहते हैं मॉम डैड मैं जल्दी आ जाऊँगा, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जा रहा था। जहाँ पे उसके मॉम डैड जस्ट विंग के पीछे विंग कहाँ जा रहे हो विंग ऐसे पूछ रहे, बट विंग कार निकाल कर चला जाता है और विंग के दोस्त भी विंग के पीछे कार निकाल कर चले जाते हैं। देन विंग कार से बस ऐसे चलते जा रहा था।
बस चलते जा रहा था और विंग एक जगह पे आके रुक चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जस्ट उस घर को देखता है, जहाँ पे उस घर को देखने के बाद विंग कहते कि शादी ना, विंग ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ पे बहुत सारे मेहमानों को भी देखता है, जहाँ पे ऑफकोर्स ये लान वांग जी का घर था, जहाँ पे बैक एड में यहाँ पे लान वांग जी का जो शादी होने वाला था, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को देखता है। जस्ट विंग भी ऐसे वेडिंग अपने एंटायर में, यानी वेडिंग वाले सूट में ही ऐसे ही एंटर हो रहा था। बस धीरे धीरे वो एंटर हो रहा था और विंग जो है ना शीचान ग से मिलता है। शीचान से कहता है कि ग फंगची कहाँ है? तो शीचान कहते कि विंग तुम्हारी भी तो शादी है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है कि ऐसे कहता है। तभी शीचान कहते हैं कि विंग क्या हुआ है, तुम वांगजी से मिलना चाहते हो? तो विंग कहता है कि हाँ मैं वांगजी से मिलना चाहता हूँ ग, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि ओके तो बैक हेड में जाओ, बैक हेड में वो स्टेज के पास खड़ा होगा। तो विंग कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। देन विंग बैक हेड के पास चला जाता है। देन बैक हेड के पास जाने के बाद विंग देखता है कि वांगजी जहाँ पे अपने सूट में पूरी तरह से रेडी है करके एंड वो लोगों को देख रहा है करके, एंड वहाँ पे दिलरुबा जस्ट वांगजी के हाथ को पकड़े हुए कुछ बोल रही है और विंग उन दोनों को देखता है। एंड तभी विंग के मुंह से जो ना ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे विंग के मुंह से ब्लड निकल रहा था और विंग ने जो सूट पहना था वाइट कलर का, विंग के सूट के ऊपर वो धीरे धीरे जो था ना वो ब्लैक कलर बोले तो उसका खून नीचे गिरते जा रहा था और विंग बस उसे देख रहा था। तभी शीचान आते विंग देखा, ऐसे कहते हैं। शीचान जस्ट विंग को देखते हैं विंग विंग ऐसे कहते हैं। देन विंग जस्ट एक स्माइल करता है। देन धड़ाक से वो नीचे गिर चुका था, एंड देन विंग को बस ये वॉइस आ रही थी विंग विंग विंग, बस उसे बस इतनी वॉइस आ रही थी एंड विंग की आंखें बंद हो चुकी थी। देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।